हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 जिसमें कि हमने अपनी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज 8.4 पढ़ेंगे और इसमें हमारे सबसे पहले पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली बात तो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और कितनी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं। अब जैसे मैंने आपको 6 बताई हुई हैं कि साइन, कॉस, टेन और फिर इनके अपोजिट्स कोसेक, सेक और कोट। जैसे कि तो हैं, तो मेन क्या है ये इनके अपोजिट्स हैं। तो मेन कितनी है? सिर्फ 3 मेन हुए, तो इन्हीं से ही का क्या बने हैं? ये बने हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनसे ये बने हैं। क्लियर है? तो हम ये तो मेन कितनी है? सिर्फ 3 ग्रुप्स कह सकते हैं हम कि 3 ग्रुप्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी 3 होती हैं मेन, लेकिन हम उन्हीं के थ्रू बाकी सबको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कितनी है? 3। अब देखो, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कहो या ए कहो, इट इज अप टू यू। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक एंड तक जरूर देखें। मैं आपको सब में अप्लाई करना सिखा दूंगी, जिससे कि आपको इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन्हें अप्लाई करने में। क्लियर है? और कहाँ पे किस तरीके से इनका यूज होगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू। उसके बाद हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? मेन हमारे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से 2 और निकाल सकते हैं। कौन सी? कॉस, अगर हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, और अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो एक से हमने क्या किया? 2 बना दी। अब इस वाले को लो एज इट इज। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि आप टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर हम बोलें कि चलो 1 की वैल्यू निकालो या 1 किसके इक्वल है सॉरी वो देखो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही इसके लिए आ जाओ। इसके लिए क्या होगा? अगर हम सिंपल 1 की वैल्यू देखें तो किसके बराबर हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और जो यहाँ से निकलेगी वैल्यू, अगर हमें कोट की निकालनी है तो हम निकालेंगे सीधा सीधा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने 1 से कितनी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। तो 3 से हमने फिर से 2, तो हमने कितनी करी है? 6। यहाँ पर हो गई 3, तो कितनी हो गई टोटल? एक आइडेंटिटी अगर हमें लर्न है तो हम उससे 3 आइडेंटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें तीनों याद हैं तो हम 9 कर सकते हैं। आपको ये एक्स्ट्रा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप ये 3 करेंगे तो टाइम टू टाइम किस तरीके से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होनी है, कैसे उसमें हमें यूज़ करना है, वो सब आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो क्लियर, सिर्फ आपको ये 3 ही याद रखो और इसी वे में याद रखो, माइनस में कुछ लर्न मत रखो। जैसे सब में मैंने अभी देखा, सब में माइनस ही है, सब पॉजिटिव वाली लर्न रखो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? हमने माइनस वाली लर्न ही नहीं रखी है, याद ही नहीं करनी है। अगर आप माइनस वाली याद करोगे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनस किस में था, प्लस किस में था। एक पॉजिटिव चीज है कि सबको आप प्लस में ही याद रखें। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे किस पे अपना क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, और हम एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करते हैं। पूरी एक्सरसाइज बेस्ड इसी चीज पे है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब वो यही गेम आपके साथ खेलने वाली है। अब क्या होगा? अब उसने क्या करा? आपको सिंपल ये 3 फॉर्मूलेज आपको पता हैं, याद हैं। चलो जी, अब कोटे की, अब उसने बोला है कि जितने भी तुम्हारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन भी कोट में आना चाहिए, सेक भी कोट में आना चाहिए और tan भी कोट में आना चाहिए। अरे वाह, ये क्या कह दिया? बड़े कंफ्यूजन हो गई। अब क्या करें?
तो हम उसे अब इस बिल्कुल इजी जो हमें पता है सिर्फ उसी से ही हम हर चीज कैलकुलेट करेंगे। सो बी फोकस्ड। अब उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो चलो पहले हम बोलते हैं कि हम पहले साइन ए को कोट ए की टर्म्स में निकालते हैं। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और आगे आने वाली इसी क्लास में नहीं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब तो इन्होंने एक्सरसाइज बना दी है 11th में 12th में, इनको बहुत यूज ऐसे ही रैंडमली हो जाएगा। और इनमें नहीं, फिर कई बहुत बच्चे फिजिक्स में भी इनका इसका यूज होता है। ठीक है, आप देखो ये क्या है, साइन। अब आप साइन ए को एक तरीके से पुलिस मान लो। ठीक है, अब आपको कोट ए के पास पहुंचना है, तो ये क्या है, ये मानो ये थीफ है, तो साइन ए भी पुलिस इस थीफ के पीछे है, सेक ए पुलिस भी इस थीफ के पीछे ही जाना है, इसे भी। तो तीन तीन पुलिस लगा दी है और बोला है पकड़ना सिर्फ क्या है, पकड़ना सिर्फ कोट ए है, टारगेट सिर्फ कोट ए को पकड़ना है। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा थीफ है। क्लियर? तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब से पकड़ेंगे कैसे, बस वही बताएंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट साइन ए से निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब एक चीज है, अब उसने बोला है कोट ए तो जो कोट ए वाली आइडेंटिटी थी हमें वो याद है, कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? इसे यहां लिख लो, इसे यहां लिख लो, डजंट मैटर, इधर लिखेंगे तो कैलकुलेट करने में ना अच्छा सा लगेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसमें, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। पहले मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। क्लियर है? अब इतना समझ में आ गया। चलो ये हमारी हो गई मेन आइडेंटिटी कोट वाली। अब देखो इससे कैसे, अब हमें तो बहुत प्लस पॉइंट मिला कि ये क्या है, कोसेक, और चेंज किस में करना है, साइन में। तो हम अगर दोनों को ही रेसिप्रोकल कर दें तो ये अपने आप से कह देगा कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? ये कहेगा, ये अपने आप ही रेसिप्रोकल कर दे हम। ठीक है, और अगर हम ना भी करें तो भी हम इसमें डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर ए को भी, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, तो ऐसे ही रिवर्स भी तो होता है कि कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। तो अगर हम इसे 1 अपॉन साइन ए यहाँ पे कर देते, एक इसी के बाद एक बात है, अगर हम इसे कर देते 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ से कॉट की वैल्यू लिखते कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ करके, तो आपको फिर से ये ना फिर से रिवर्स करना पड़ता। तो हमने स्टार्टिंग में कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है जो उसे बाद में जाके कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, बस ये। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसे स्टार्टिंग में ही डायरेक्टली हमने इसमें किसमें कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्टली हमने इसे 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे कि हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? होना वही है, आना वही है, आप इसे स्टार्टिंग में भी करके वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद स्क्वायर हटाओ। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पूरे पे रूट, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जब ये रूट हो जाएगा तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारी क्या हो गई, उसने साइन ए को बोला था कि साइन ए को किसकी टर्म्स में लिखो, कोट ए की टर्म्स में, तो हमने लिख दिया। अब पुलिस ने तो इस वाले थीफ को पकड़ लिया, साइन ए वाली पुलिस ने। चलो अब उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब दूसरा बोलता है कि सेक को कोर्ट की उसमें लेके आओ, कोर्ट की टर्म्स में। किसे लेके आना है इस बार, सेक को लेके आना है। अब इसे भी करो, अब कंफ्यूजन तो लगेगी। अब तो जो हमारे पास सेक वाली है, हम सेक वाली लिख लेते हैं। हमारे पास होती है सेकंड वाले पार्ट में सेक ए निकालना है, और जो सेक वाली प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? किसके बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हमें कोट की फॉर्म में लाना है ना, तो इसको चेंज कर दो। 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर? अब ये क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए। अब जब तक ये चल सकता है, जब तक हम चला सकते हैं ना। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता था, कोसेक स्क्वायर ए के। लेकिन उसने हमें बोला है कि कोट की फॉर्म में ही रहने देना है और किसी और कोई दूसरी आइडेंटिटी हमें यूज नहीं करनी है। तो हम लिख देंगे इसका सीधा सीधा, यहां से हटाएंगे हम स्क्वायर और यहां पर लगा देंगे रूट। और जब हम रूट लगाएंगे तो हम इसे बिल्कुल ये रियलाइज नहीं होने देंगे कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी कुछ होता है, एंड दैट इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन वाली प्रॉपर्टी आ गई। चलो जी ठीक है, ये हमारे पास सेक वाली प्रॉपर्टी आ गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बचा tan a इन टर्म्स ऑफ कोट a। अब इससे तो कुछ ना इजी नहीं हो सकता। अब वो क्या बोल रहा है कि tan a इन टर्म्स ऑफ कोट a। ये तो tan a वाली पुलिस सबसे जल्दी पकड़ेगी, क्योंकि tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट a, एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड लगा ना थोड़ा सा, कोई नहीं, धीरे 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 समझ में आ जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन तक पहुंचना है कि वो क्या सॉरी, कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल कुछ नहीं, बस आपको सीधा सीधा यहाँ पे कोड दिया था, फिर कुछ हो सकता है साइन दे दे, हो सकता है tan दे दे, तो आप एक से भी बहुत सारे निकाल सकते हो, जिसमें आपके लिए एक तो बहुत ही ईजी हुआ, जैसे कि अगर उसने कोट दे रखा है tan को पूछ लिया, तो बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार उसने क्या बोला है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब बताने हैं, और किसकी टर्म्स में, सेक की। ओह, सेक की टर्म्स में बताना है। तो सबसे पहले ना जो आसान वाला है ना उसी को पकड़ते हैं। क्या है भाई, हमने कोस तो बता दिया, कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। तो पहला पार्ट खत्म, बचा कौन सा, साइन बचा, tan बचा, ठीक है, और कोसेक बचा है, और कोट बचा है। तो 1 2 3 4। अब बस हमें क्या करना है, इन 4 को निकालना है। चलो जी, सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला तो हुआ, तो सेकंड वाला हमारा कहता है साइन को निकालते हैं पहले। तो आप एक बात देखो, साइन को सेक की फॉर्म में कुछ आपके पास है नहीं है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन वाली, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें साइन भी हो। क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और ये ऐसी आइडेंटिटी है कि आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं, वहीं चिपक जाएंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस, उनमें भी मतलब सबसे फेमस आइडेंटिटी है ये। क्लियर है? तो अब क्या करनी, निकालनी क्या है आपको, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसे रखेंगे यहाँ पर, और जिसके कंपैरिजन में निकालनी है उसे रखा यहाँ पर। और कॉस को हमें पता है कि कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। तो हम इसमें रख देंगे कॉस की जगह 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अच्छा जी, अब ले लेंगे एलसीएम, दूसरी आइडेंटिटी रखनी नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास जी साइन स्क्वायर ए एंड साइन ए। तो ये मेरे पास, अब ये मत पूछना कि क्या हुआ, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ से रूट, भाई रूट पूरे पे आएगा, तो रूट कैंसिल होके मैंने तभी के तभी ये कंप्लीट कर दिया, और यहाँ से हमारा रूट कैंसिल होके पूरा ये आ गया है। तो पहला हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया। अब हम बाकी करते हैं, अब पकड़ते हैं किसे, अब हम पकड़ेंगे कोसेक को, किसी को तो पकड़ेंगे ऑब्वियसली, हमें सेक तक पहुंचना है बस। ये हमारा आज का, हमारे जो चोर हैं वो है सेक जी। एक आपको एक और प्रॉपर्टी, नंबर 3 पहुंचना कहाँ पे है, tan के पास। अब tan वाली तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट सेक में मिल रही है हमें, क्या है कि tan वाली प्रॉपर्टी हमें डायरेक्ट सेक में मिल रही है। क्या होती है, tan स्क्वायर ए, या हम कह दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अरे इससे तो जी आसान कुछ है ही नहीं कि भाई tan स्क्वायर ए लगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जी हमने स्क्वायर और ए हटाया तो है ही नहीं, और जी हमने स्क्वायर को हटाया और हमने लगा दिया यहाँ पर रूट, देन इट इज नोन एज दिस, आंसर इज दिस।
हाँ, इतना इजी क्वेश्चन है, तो हमें पता ही नहीं था इतना इजी भी आ सकता है। देखा, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं, बचे सिर्फ दो, एक हमारे पास कोसेक बचा और एक हमारे पास कोट बचा। तो चलो भाई कोसेक ही कर लेते हैं। कोसेक ही कितना होता है, 1/sin A। अरे भैया साइन ए का उल्टा कर दो तो बन गया कोसेक ए, सीधा सीधा कह दो ना। अच्छा चलो छोटे बच्चों की तरह कराते हैं। 1/sin ए की वैल्यू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ये पहुंच गए जी ऊपर। तो जब ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये बताएंगे कोसेक को कि भैया मैं पहले भी ऊपर ही आ रहा था, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा इजी वाले तरीके से समझना था, इसलिए मुझे सीढ़ी चढ़ के आना पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6। एक के कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं के रेस्पेक्ट में। 4 डब्बे हमें दिख गए, लास्ट बचा कौन सा, कोट वाला बचा कोट ए। अच्छा जी, कोट ए किसका रिवर्स होता है, 1/tan ए का। जाना कहाँ है यहीं पर आना है, ये रहा। तो tan ए का उल्टा कर दो, 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। सबसे इजी तरीका, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। टेंशन ही नहीं है। नहीं तो एक और तरीका है, अगर आपको थोड़ा घूम घूम के पढ़ना है ना, थोड़ा और लेंदी में जाना है, चलो हम पहुंचाते हैं। ये हो गया कोट ए इज इक्वल्स टू होता है क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आंसर यही आना है। देखो मैंने एक स्टेप में ला दिया है, अब आप दूसरे स्टेप में जाओ। कैसे, कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec ए अपॉन साइन ए। साइन ए की तो वैल्यू है पीछे, कितनी थी, √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। अब ये कहेगा मुझे जाना है सबसे ऊपर और ये कहेगा मुझे जाना है बीच वाले के पास। ठीक है, ये हो गया मेरे पास sec ए और नीचे sec ए इन द √sec स्क्वायर ए माइनस 1, कैंसिल। भाई बात वही है, जिससे आप चाहो, जो आपको इजी लगे, जो आपको बेटर लगे, या जिस भी क्वेश्चन में आपका दिमाग जिस लेवल पर पहुंचे वही आंसर है। क्लियर, ठीक है। वो कभी कभी ना क्वेश्चन डिपेंड कर जाता है मार्क्स पे भी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 10 की वैल्यू नहीं गिवन होती तो आप ये नहीं सॉल्व कर सकते थे, तो आपको ये वाला ही पैटर्न अप्लाई करना पड़ता। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इनसे आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटीज को सॉल्व कैसे करना है। हमने इससे पहले देखा कि कोई भी आइडेंटिटी हो, हम उसे एक से, अगर हमें एक भी पता है तो हम उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और उसने इस बार देखो, जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे वो 90 माइनस थीटा वगैरह करके, उनमें स्क्वायर नहीं था, और अगर है भी तो तरीका बिल्कुल वही है, कुछ भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। क्लियर, तो साइन, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा, या सॉरी आपको मैंने ए से कराया तो मैं आपको ए ही बता देती हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर ए तो इसका मतलब है कि साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अगर मैंने आपको साइन स्क्वायर ए बोला है तो साइन ए का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ कि साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर नहीं लगा है, ये तो यही होता है। क्लियर है, तो ये वाली बात सिर्फ समझाने के लिए थी। अब क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, अब हम वो सीखेंगे सिर्फ कैसे। अब 63 या 27 किसी भी एक को चेंज कर लो, 90 वाला वही, 90 माइनस, अगर मैं 63 ही लाना हो तो क्या मैं 90 माइनस 27 नहीं लिखूंगी 63 के लिए, तो 63 की जगह मैं वही लिखूंगी 90 माइनस 27। लेकिन इस बार जो मेरा स्क्वायर लगेगा ना वो यहाँ लगेगा, प्लस अब ये 27 है तो ये भी हम एज इट इज रहने देती हूँ। क्लियर, ऐसे ही अगर मैं कॉस के लिए लिखूं, चलो क्या लेना है, कुछ भी आप चाहो, whatever you want। अगर आपको 73 चाहिए या 17, चलो हम 73 ले लेते हैं। तो क्या मैं 73 को 90 माइनस 17 नहीं लिखूंगी, आपको माइनस करके देखना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आएगा यही
तो मैंने इसको cos स्क्वायर 17 डिग्री ले लिया और प्लस cos स्क्वायर 73 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस 17 और इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पूरे का होल स्क्वायर है। oh shit, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे का होल स्क्वायर है। क्लियर? तो साइन 90 माइनस थीटा, ये मैंने स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लगाया, आपको स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रॉपर्टी वही होती है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा अब कल ही पढ़े हैं तो भूलेंगे तो है नहीं कि कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ये क्या है, इसका स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 90 में वो अपने वाले में चेंज हो जाता है, ये होगा 17 डिग्री और ये हुआ इसका भी स्क्वायर। अब इसके बाद ये स्क्वायर उतर कर यहाँ आ गया, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब अभी आपको बताया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर इस ए की जगह 0 है तो भी 1, अगर इस ए की जगह हमारे पास बहुत बड़ा सा एलिफेंट है तो भी 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यहाँ पर अगर एलिफेंट बैठा है तो यहाँ पर भी एलिफेंट ही होना चाहिए। क्लियर? तो इसी बात पे अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिफेंट नहीं है, 27 है, यहाँ पर 17 है, तो साइन स्क्वायर प्लस, अब से मान सकते हैं हम ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इट साउंड्स 1। और नीचे वाला भी क्या कहता है, 1, और 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1। तो दैट इज द आंसर। ठीक है, हाँ एक चीज और, आपको यहाँ पे ना ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी होती है, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें ये बात पता है, हमने तुक्का नहीं मारा है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सिंपल एज इट इज। तो क्या कहता है ये, साइन 25 डिग्री कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। अब या तो एक को एक में चेंज कर लो, दूसरे को दूसरे में कर लो। ठीक है, तो चलो 25 को ही बदल देते हैं। मैं 90 माइनस 25 को चेंज करूं तो क्या 65 आएगा, मैं 65 की जगह ये रख देती हूँ। क्लियर? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, साइन 25 को तो मैंने ऐसे ही रखा, 65 की जगह मैंने रख दिया कॉस 90 माइनस 25। ओके ओके, क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास, अब उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन ये वाला हुआ। अब मैं इसे चेंज करूं या इसे चेंज करूं, अब मैंने इसे चेंज किया है तो यहाँ पर भी हम 65 को ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमें एंगल सेम लेना है। हमारे यहाँ से 25 आएगा, इसीलिए हम इसको ही चेंज करेंगे। ये यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी है। क्लियर? पहले वैसे तो आप कहीं पे कुछ भी चेंज कर रहे थे, बट अगर आप यहाँ पे अलग चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर यहाँ ए 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, अगर ये एलिफेंट है तो ये भी एलिफेंट। अब यहाँ पर अगर ये 25 आपको दिख रहा है ना, एक एंगल 25 है, तो हमने यहाँ पर भी दोनों को 25 ही बनाना है। तो cos 25 डिग्री साइन 90 माइनस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 25 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 25 प्लस cos 25 साइन 90 माइनस थीटा cos 25। क्लियर? तो साइन 25 साइन 25 दैट मीन्स साइन स्क्वायर 25। क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? व्हाई नॉट? कॉस कॉस दोनों मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब आप एक चीज देखो, अगर ए स्क्वायर है तो क्या मैं इसे ए इंटू ए नहीं लिख सकती? बी स्क्वायर है तो क्या मैं बी इंटू बी नहीं लिख सकती? और अगर कह दूं मैं कि b इंटू बी को क्या मैं बी स्क्वायर नहीं लिख सकती? और अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ देन तो साइन 25 और साइन 25 को भी मैं साइन स्क्वायर 25 लिख सकती हूँ। क्लियर है? ओके जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 साइन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ओ अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो
उसने बोला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। अब आपको एक चीज पता है 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। हमें क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये दिमाग में टकराया, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अब हम इनकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर वाले में सब में ये वाली आइडेंटिटी जरूर लगेगी। अगर स्क्वायर नहीं है तो आप ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्लियर है। तो स्क्वायर देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमें तीनों आइडेंटिटी में से कोई सी तो एक लगानी है। अब हमें पता है कि 1/1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो अब उसने सेक और 10 ले रखे हैं, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये 1 ही रह जाएगा। तो क्या मैं इस पूरे की जगह 1 रख सकती हूँ? वाई नॉट। तो 9, आंसर इज बी, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया किस तरीके से क्या रखना है हमें? आई होप समझ में आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना टिपिकल है नहीं है जितना कि इसे देख के डर लग रहा है, इतना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot माइनस कोसैक इज इक्वल टू, तो बस इसके लिए भी क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। 1 + tan, अब ये बोल रहा है कि आपको ही नहीं आइडेंटिटी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनमें नहीं रखना है, बस वैल्यूज आनी है। तो 10 को चेंज कर दें, क्योंकि अब डायरेक्ट हम वो आइडेंटिटीज तो अपनी नहीं लगा सकते, बिकॉज हमारे स्क्वायर नहीं गिवन है। स्क्वायर होता तो हम उन्हें शायद लगा भी देते। चलो हमने चेंज कर दिया 10 को sin थीटा अपॉन cos थीटा में और sec को 1 / cos थीटा में। क्लियर है? अब 1 + cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा में, और ये लाइन हमारी गई बिल्कुल वेस्ट जो हमने ड्रॉ करी थी, और माइनस कोसेक को किस में बदलेंगे, 1 / sin में। क्लियर? अब देखो, अब इतने के बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया एलसीएम cos थीटा, तो ये हुआ cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। क्लियर? अब इधर आ जाओ, sin थीटा, सॉरी पहले मैं एलसीएम ले देती हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगर आपको एक पोर्शन प्लस में मिले एक माइनस में मिले तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा प्लस sin थीटा को अगर मैं a मानूं और ये हो गया मेरे पास b, तो किसकी आइडेंटिटी बन गई है, a प्लस बी की। ठीक है, फॉर्मूला बन गया भाई, ये a प्लस बी हो गया। और अगर मैं फिर से इसे a मानूं और मैं इस वाले को b मानूं तो क्या हो गया, a माइनस बी। आगे समझ में? तो नीचे वाला तो तुम चलो बाहर निकाल लो, नीचे वाला हो गया मेरे पास cos थीटा sin थीटा हो गया, और अंदर हमारे पास वही बचा है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट में हमने ऐसे रख लिया इसे। क्लियर? और यहाँ पर हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट में हमने इसको ऐसे रख लिया। क्लियर है? तो हमने क्या किया अभी बताया आपको कि ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ a प्लस बी, a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनते ही तो हमारे यहाँ पर a कितना है, बहुत ध्यान से, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमें डायरेक्ट तुक्के से नहीं लगाना होता, ये क्वेश्चंस कभी मेन 2 या 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो मैंने इसे 1 / cos थीटा और sin थीटा ऐसे ही रखा, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट इतना भी नहीं कि आप समझ ही ना पाओ। ओह शिट, यहाँ पर तो पेज ही नहीं है, कोई नहीं, मैं आपको इस पहले पेज पे सॉल्व करके बता देती हूँ इसे, उसके बाद हम इसे चेंज कर लेंगे। क्लियर? अब देखो, अब क्या है ये cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब मैं अगर मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलूँ तो ये क्या बनेगा, अभी देखते हैं, हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा साइन थीटा। क्लियर? आगे इतना समझ, आगे इतना समझ तो हो जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा, और वो जो -1 का स्क्वायर था तो -1 ही रहेगा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। वो जो नीचे था ना, मैंने उसे ऐसे अलग लिख लिया है। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से कि ये बन गई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो रखो, कितना हो गया? 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहां से हमारे पास बचा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। इससे ये भी कैंसिल, आंसर इज 2। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में है 2? अब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी क्या ऑप्शन में 2 नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर। ऑप्शन नहीं देखना है, बस अगर हमें ऑप्शन गिवन है तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड, और अगर ऑप्शन ना भी हो तो हम इसे एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आराम से धीरे से दोबारा से समझने की कोशिश करें। एक बार मैं इसे फिर से एक बार रिकैप कर लेती हूँ, जिससे कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। हमने कुछ नहीं किया, 1 प्लस टेन थीटा, इसे स्क्वायर में नहीं था तो हम कोई इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते थे। हमने 10 को साइन और कॉस में चेंज किया, सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज किया, ऐसे ही कोट और कोसेक को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। हमने एलसीएम लेने के बाद a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था, हमने उसे फॉर्मूले को बनाया और यहाँ से सॉल्व करने की यहाँ से कोशिश की। यहाँ से सॉल्व हुआ तो a प्लस बी बना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 बना। तो हमने इसे सॉल्व किया, करने के बाद ही इस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू आई, दोनों को कैंसिल आउट किया बिकॉज ये 1 होता है, और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ ही ना आया हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ये बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें है कि sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? वो बोल रहा है कि sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो हम sec को चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन कॉस में। अक्सर पता है क्या करते हैं, जो इनके पुराने वाले ना, जैसे sec को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कॉस में, अपॉन वाले जो मतलब वो 3 है ना, साइन कॉस टेन, इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसमें किया, ये हो गया मेरे पास साइन ए अपॉन कॉस ए, कुछ नहीं है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। सही है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि चलो ठीक है एलसीएम ले दो, तुम मानोगे तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये 1 माइनस साइन है। अब आपको फिर से वही फॉर्मूला, वही ये इतना यूज होने वाला है ना कि 1 प्लस साइन ए दे रखा है और 1 माइनस साइन ए दे रखा है। दैट मीन्स कि a प्लस बी गिवन है, यहाँ पर a माइनस बी गिवन है। नीचे वाले समय कोई मतलब ही नहीं है, लिखना तो है वो, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस है हमारे पास एज इट इज है। समझ में आया? तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? करो चेंज, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में आते ही हमारे पास साइन वाली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ से 1 माइनस साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो किसके बराबर आ जाएगी? कॉस के। तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कैंसिल किया, एक पावर से एक पावर कटी, आंसर आ गया कॉस ए, एंड आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे समझ? हम चलते हैं जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, मैंने आपसे अभी बोला कि आप अगर साइन कोस 10 में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप साइन कोस 10 में ना करके साइन और कॉस में भी करें तो भी चलेगा। अब इसे सॉल्व कर दें। ठीक है, अब आप इसमें क्या है कि किसी भी चीज में इसमें आ सकता है कॉट 10 1, एक ही में कन्वर्ट कर लें, तो हम 10 को तो एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करें,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट। तो अगर हमें अपनी आइडेंटिटीज पे जाएं, जो हमने फॉर्मूलेज स्टार्टिंग में लिखे थे, तो हमारे पास क्या है, ये 3 फॉर्मूले हैं और हमने तीनों प्लस में किए थे कि टेन बराबर है सेक के और कॉट बराबर है कोसेक के। बहुत जल्दी से वहां पर पहुंचो। व्हाट हैपेंड टू इट? इसी पे ही थे हम, ठीक है। तो अब जल्दी से उस पर पहुंचते हैं, तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? हमें पता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कोट कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर आकर इसे चेंज करो। कैसे? 1 अपॉन सेक को हम किस में बदल सकते हैं? कॉस में, अपॉन कोसेक को किस में बदल सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में। अब ये जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा सब इस वाले के पास। सॉरी, एरो गलत बन गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन और कॉस कितना होता है? टेन स्क्वायर ए। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी इज द राइट आंसर। इसको करने का और भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर मतलब आपको ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो आप यहीं पे ही चेंज कर लो ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और फिर कोट को भी ऐसे चेंज कर लो, तो बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो डायरेक्ट पुट करो, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस कराए हैं। आई थिंक इसमें एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 5, तो मैं आपको उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई थी इस वजह से। क्लियर है? टेक केयर। आपको समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एवरीथिंग विच यू वांट, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।